हेलो दोस्तों, आज के हम इस अध्याय में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है, उनके कुछ सूत्रों को जानेंगे, उनके बोधायन प्रमेय को जानेंगे और उनके हम कुछ मानों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति ये गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आइए हम इसको एक त्रिभुज की सहायता से समझते हैं, एक चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। ठीक, इसकी AC भुजा क्या है, हमारी कर्ण है। AB भुजा हमारी क्या है, लंब है। BC भुजा हमारी क्या है, आधार है। ठीक, और इसके बारे में अगर हम और जानें तो देखिए त्रिकोणमिति के जो सभी संबंध होते हैं वो समकोण त्रिभुज से क्या होते हैं, विपरीत दिए जाते हैं। जैसे कि हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। हमें ये चित्र क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC = क्या होता है, 90 अंश। ठीक, अब देखिए इसमें हमारी क्या है, AC भुजा हमारी क्या दी गई है, AC भुजा यानी कि हमारी क्या है, कर्ण है। ठीक, और AB भुजा हमारी क्या है, AB भुजा का नाम हमारा क्या है, लंब है। ठीक, और BC भुजा का नाम हमारा क्या है, BC भुजा हमारी क्या है, आधार है। अब आइए हम इसे बोधायन प्रमेय से समझते हैं। बोधायन प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय ही कहा जाता है, उसमें हमारा सबसे पहली प्रमेय होती है, देखो बोधायन प्रमेय। इसी को क्या कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन प्रमेय, इसमें हमारा पहला फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब ये तो हमारा पहले क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमारा पहला फार्मूला है। अब इसी से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। हमको मान लीजिए लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, हमारा ये कर्ण इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और मान लीजिए हमें आधार ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम आधार वाला सूत्र बना देंगे। आधार का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिकोणमिति क्या है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब इसमें हमारा क्या है, त्रिभुज ABC = क्या है, 90 डिग्री। ठीक, और AC भुजा हमारी कर्ण है, AB भुजा हमारी लंब है, BC भुजा हमारी आधार है, जिसे बोधायन प्रमेय द्वारा देखा गया। तो हमारे ये 3 फार्मूले निकल के आए। ठीक, अब हम इसको और आगे देखते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमिति संबंध के अनुपात को देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए संबंध अनुपात। ठीक, देखिए हमारे जो त्रिकोणमिति होते हैं इनमें जो पहले फंक्शंस होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं हमारी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, अब देखिए 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 फंक्शन हैं। इनका अगर हमें फार्मूला निकालना है, इनको हमको जानना है कि कौन सा कैसे रहेगा। मैं फिगर एक बार बना देता हूँ, उसी फिगर के सहारे से मैं आपको समझाऊंगा। ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें देखिए ये हमारी भुजा क्या थी, ये A थी, ये B थी, A और ये C थी। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको हम संबंध अनुपात का एक फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग एक पढ़े होंगे, होता है हमारा लाल बटे कक्का। ठीक, अगर हम इसके अनुसार इसको निकालते हैं तो ऊपर हमारा क्या होता है, साइन कॉस टेन, और यहाँ नीचे से हमारा क्या हो जाता है,
कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो सबसे पहले हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखिए हमको साइन थीटा बराबर निकालना है, तो हम साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, एल्फा लंब के से कर्ण, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक, हमको कॉस थीटा करना है, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा हमारा ये, आधार बटे कर्ण। ठीक, टेन थीटा करना है, तो लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक, कॉट थीटा करना है, इसी को उल्टा कीजिए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये हमारे 6 संबंध अनुपात हो गए त्रिकोणमिति के। ठीक, इसको किया कैसे गया है, आप इसको याद कर लीजिए। ये क्या होता है आपका लाल बटा कक्का, साइन का ऊपर से देखेंगे, साइन कॉस टेन, और फिर उस नीचे से कॉट सेक कॉसेक, इधर से शुरू होगा। चाहे आप इन तीनों को याद कीजिए और इन्हीं के मानों को पलट दीजिए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या था, लंब बटे कर्ण था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का क्या हो गया, यही पलट गया, क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। इसी तरह ये भी हो जाएगा आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे कुछ जैसे नए फार्मूले हैं, उनको समझना हुआ। देखिए किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए एक संख्या को लेकर चलते हैं हम पहले, मान लीजिए हमने आपको क्या दिया, 4 दिया, और अगर हम कहें कि इसके व्युत्क्रम से इसका गुणनफल करें, हम इसके व्युत्क्रम से इसका गुणनफल करें, तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा किससे करेंगे, 1/4, क्योंकि 4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/4 ही होगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, बराबर 1 ही आएगा। इसी तरह अगर हम इसको त्रिकोणमिति में देखते हैं, त्रिकोणमिति में देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या था हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो क्या करेंगे, इसको कॉसेक थीटा से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक, फिर अगर हम करें टेन थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका भी मान कितना आता है, 1। फिर अगर हम करें सेक थीटा, और इसका गुणा किससे होगा, कॉस थीटा से, तो हमें इसका भी मान कितना आएगा, 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी चीज़ का गुणा उसी के व्युत्क्रम से करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि हमने आपको एक संख्या द्वारा समझाया, हमने संख्या 4 ली थी, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4, और इसका आपस में गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमिति के मानों को। देखिए अपनी एक लाइफ में क्या होता है कि उन मानों को याद बहुत करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो लेकिन उनको रटने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आप उसको एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार समझ सकते हैं। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम उन मानों को निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम अपने 6 फलन को लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, आपको इनमें किसका किसका मान निकालना है, आपको चाहिए 0 अंश का, 0 अंश का चाहिए आपको, फिर 30 अंश का चाहिए आपको, फिर 45 अंश का चाहिए आपको, फिर 60 अंश का चाहिए आपको, और फिर 90 अंश का। देखिए यही हमारे जो होते हैं 5 मान, यही हमारे मुख्य माने जाते हैं और यही ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा बड़े बड़े मानों को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमको पहले साइन 0 अंश का मान निकालना है, आप कुछ कीजिए नहीं, आप इसके ऊपर हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप 0 से काउंटिंग शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4। हमने क्या किया, 0 से 4 तक काउंटिंग शुरू की और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4
4 4 4। ठीक, 0 से 1 तक, 0 से 4 तक काउंटिंग कीजिए और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब के ऊपर रूट लगा दीजिए। सबके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा मान 0 आएगा और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तब भी हमारा मान 0 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 0। और इसको देखिए, रूट से बाहर 1 निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और 4 है, इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि साइन 30 अंश का मान कितना हो गया? 1/2। इसको देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो 2 है अब ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक, फिर ये है, अब देखिए इसमें 3 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 4 है, ये 2 का वर्गमूल है, ये रूट से बाहर निकल गया। ठीक, अब ये देखिए 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर निकल जाएगा। क्या किया गया? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हमने 0 से 4 तक काउंटिंग की, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। ठीक, अब देखिए फिर उसको क्या किया हमने? 0 से इसको भाग दिया तो 0 आया। 0 रूट में हो चाहे जो हो, वो 0 ही होता है। ठीक, फिर 1 रूट से बाहर निकल गया और 4 भी बाहर निकल गया। ठीक, और 2 इससे भाग डिवाइड कर दिया गया, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो यानी कि 1 तो बाहर निकल गया, लेकिन हमारे अब जो 2 है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसमें हमारा √3 नहीं निकला रूट से बाहर, और 4 था, 2 का वर्गमूल था, ये बाहर निकल गया। ठीक, 4 1 कम 4, ये भी आपका कट गया। अब आगे देखिए, अब आपको कास का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप साइन के मानों को पीछे से लिखते हुए आइए, यानी कि पीछे वाला मान पहले से शुरू कीजिए। 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक, हमारा साइन का मान निकल गया और कॉस का मान निकल गया। अब हमें tan का मान निकालने के लिए बस थोड़ा सा समझना होगा। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या? tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक, हमें अब करना क्या है? tan का मान निकालने के लिए साइन वाले को और cos वाले को आपस में भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है? साइन वाले को और cos वाले को आपस में भाग देना है। अब देखिए कैसे करेंगे। 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो आपका 0 ही होगा। ठीक, 1/2 और इसको भाग दे देंगे √3/2। यहाँ पे समझ लीजिए 1/2 है और इसको पूरे को भाग देंगे √3/2 से, तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल बचेगा क्या? 1/√3, वही लिख दीजिए आप यहाँ पे 1/√3। ठीक, अब इसको देखिए 1/√2 और 1/√2 दोनों क्या है? सेम फंक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ केवल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए √3/2 और यहाँ पे क्या है? 1/2, इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? √3 और /1, और नीचे 1 का कोई महत्व होता नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? √3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? 1 है और ये क्या है? 0 है। जब हम 1/0 करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है ना, अपरिभाषित, इसका कोई मान नहीं होगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, tan का मान निकालने के लिए हमने क्या किया? साइन और cos वाले को आपस में भाग दे दिया। किसके सहायता से? एक सूत्र की सहायता से। हमने 0/1 किया, 0 आ गया। 1/2 बटा √3/2 किया, कितना आ गया? 1/√3 आ गया। 1/√2 1/√2 किया, पूरा कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। √3/2 1/2 किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया? √3 आ गया। और 1/0 किया, क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। अब जिस तरह हमने cos थीटा का मान निकाला था, उसी तरह हम cot थीटा का मान भी निकाल लेंगे। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे? अब पीछे से लिखते हुए शुरू चले आएंगे। यानी कि पहले क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, फिर क्या होगा? √3, फिर क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 1/√3 और फिर क्या होगा? 0। अब देखिए, अब जो हमारा ये सेक थीटा है, अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा? आप लोग ये जानते होंगे कि सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र होता है आपका सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा।
आप चाहें तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो कुछ ना करें, कॉस वाले मानों को पलट दें, यानी कि सबका व्युत्क्रम लिखिए। यानी कि एक का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 तो एक ही होगा, यानी कि ये तो एक ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ये √3/2 है, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/√2 है, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल √2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें 1/2 है, इसको पलट देंगे तो इसमें एक नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसमें भी कोई महत्व नहीं, केवल 2 ही रहेगा। अब देखिए 0 है, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 का पलट देंगे, 0/0, यानी कि टोटल मिला के क्या रहेगा, इसमें हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए कॉसेक का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी तक आपने जो कॉस थीटा का किया, कॉट थीटा का किया, अब वही क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का करेंगे। यानी कि सेक थीटा वाले मानों को आप उल्टा लिखते हुए चले आएंगे, पहले इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 2/√3, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, तो ये हमारे क्या हो गए, पूरे त्रिकोणमिति के 6 फलन के मान हो गए। एक बार इस पर गौर कीजिएगा, ये निकला कैसे है, एक बार एक जल्दी में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे फलनों को लिखा और हमें निकालना किसका था, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। हमने किया क्या, 0 से 4 तक हमने क्या की, इसकी काउंटिंग कर दी, फिर उसके बाद हमने सब में 4 से भाग दे दिया और उसके बाद क्या किया, हमने सबके ऊपर रूट लगा दिया। इसमें 0 से भाग दिया तो 0 हो गया, इसमें भाग दिया यानी कि 1 तो रूट से बाहर निकल गया, 4 था इसका 2 का वर्गमूल है, ये भी आपका रूट से बाहर निकल गया। इसमें था मैंने पहले इसको अंदर ही रूट के अंदर ही काट दिया, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कैंसिल आउट करने के बाद हमें क्या मिला 1/2, जिसमें से 1 तो आपका बाहर आ गया, लेकिन √2 आपका ये बाहर नहीं आ सकता, यानी कि केवल 1/√2 ही रहेगा। ठीक, फिर उसमें आपको क्या मिला, √3 था, ये तो बाहर निकल नहीं सकता, इसको ऐसे लिख दिए, 4 था, इसको हम बाहर निकाल के लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद 4 से 4 कैंसिल आउट, केवल 1 बचा और 1 को रूट से बाहर हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 गुणा 1 इसका तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, फिर हमने कॉस थीटा के मान को निकालने के लिए साइन थीटा वाले मान को उल्टा दिशा में लिखना शुरू कर दिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा में हो गया। फिर हम टेन थीटा के मानों को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सूत्र से समझा, टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो हमने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा वाले मानों को आपस में हमने भाग दे दिया, यानी कि 0 में 1 से भाग दिया 0 आ गया, इसको और इसको भाग दिया तो 1/√3 आ गया, इसको और इसको भाग दिया तो 1 आ गया, इसको और इसको भाग दिया तो √3 आ गया, और 1/0 किया तो इन्फिनिटी आ गया। ठीक, जैसे हमने कॉस थीटा का मान निकाला था वैसे हमने टेन को निकालने के बाद कॉट थीटा का मान भी निकाल लेंगे, टेन वाले मानों को उल्टी दिशा में लिखते हुए चलेंगे। ठीक, फिर हमको निकालना था सेक थीटा का मान, हमने सेक थीटा का मान एक चाहे तो फार्मूले से हमने समझा कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, और चाहे तो आप इस फार्मूले का यूज ना करके आप कास वाले मानों को पलट कर लिख दीजिए, यानी कि उसके व्युत्क्रम को लिख दीजिए, यानी कि एक का व्युत्क्रम तो हमेशा एक ही होता है, √3/2 था, इसका व्युत्क्रम 2/√3 हो गया, 1/√2 था, इसका व्युत्क्रम √2 हो गया, 1/2 था, इसका व्युत्क्रम 2 हो गया, और 0 था, 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब इन्फिनिटी है, अब इसको देखिए ये इन्फिनिटी कैसे हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे इसको इन्फिनिटी कैसे कहा हमने, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक, और 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है, और जब हम इसको समझते हैं तो इसके नीचे क्या हो जाती है, इसके नीचे संख्या 1 रहती है, हमेशा लिखी नहीं जाती है। तो यही चीज़ जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा 1/0, और मैंने बताया ना 1/0 यानी कि क्या होता है इन्फिनिटी, ये वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी। और जिस तरह अभी तक हमने कॉस थीटा कॉट थीटा का मान निकाला था, उसी तरह हमने कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए सेक थीटा वाले मानों को उल्टा लिखना शुरू कर दिया। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।